बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास जी 9th, लेक्चर नंबर 19, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, डेट 27 अप्रैल 2020। आज की हमारी डायरी यूनिट नंबर 7, बुक पेज नंबर 123 से 124। टॉपिक गलवानिक सेल होगा हमारा। साथ में शार्ट क्वेश्चन नंबर 10, 12 एंड 13। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गलवानिक सेल। गलवानिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए। इसमें इसकी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का आपको पता होना चाहिए। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। इसमें बैटरी यूज़ नहीं होती क्योंकि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, इसलिए बैटरी को इस्तेमाल नहीं किया जाता इलेक्ट्रिक करंट देने के लिए, क्योंकि करंट जो है ख़ुद प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखें ज़रा, एक इलेक्ट्रोड जो है फ़र्ज़ करें जिंक का लिया जाता है और एक कॉपर का। अब जिंक जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज़ करने की सलाहियत मौजूद होती है। तो ये जो है जिंक जो है Zn2 पॉजिटिव आयंस बना के इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जब मूव करते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रोड्यूस होता है। इस इलेक्ट्रिक करंट को हम मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव करना शुरू करते हैं जिंक इलेक्ट्रोड से और कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसलिए हमने इसको कह दिया है कि ये एनोड है हमारा, चूँकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। अब इसको हमने नेगेटिव आयंस देना है, नेगेटिव चार्ज देना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने देखा था एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। इसमें जो है वो एनोड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इस वजह से हम एनोड को यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देंगे। ये बात ज़हन में रखिएगा कि एनोड जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। लेकिन गैल्वानिक सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि यहाँ पर जिंक से जो है जिंक इलेक्ट्रोड से जो है, चूँकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। चूँकि ऑक्सीडेशन हो रही है इसलिए हमने इसका नाम रख दिया एनोड। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते आ रहे हैं। कॉपर जो है वो इसमें कॉपर सल्फेट का सलूशन होता है CuSO4। यहाँ पर सल्फेट आयंस होते हैं और कॉपर आयंस होते हैं। ये जो कॉपर आयन है इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, ये कॉपर आयंस जो है इलेक्ट्रॉन हासिल करके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी यहाँ पर कॉपर जमना शुरू हो जाता है। अब चूँकि कॉपर आयंस ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं तो यहाँ पर रिडक्शन होगी और इस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहेंगे, चूँकि यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। और इस पर हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे क्योंकि इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हों उसको हम पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो ये इसकी वर्किंग है, थोड़ी सी इसकी कंस्ट्रक्शन है। इसमें दो इलेक्ट्रोड आपने बताने हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पर नेगेटिव चार्ज रखना है और कैथोड पर पॉजिटिव, और इसको इलेक्ट्रिक वायर से जोड़ देना है ताकि उनमें से इलेक्ट्रिक करंट मूव कर सके। और इसमें एक ये यू शक्ल की ट्यूब भी होती है, इसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसका काम होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन को दोनों सॉल्यूशंस में, दोनों सेल्स में बरकरार रखना। और गैल्वानिक सेल में जो सेल होता है वो दो हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने देखा था सिर्फ एक ही सेल था, लेकिन इसमें दो सेल होंगे और हर सेल को हम हाफ सेल कहेंगे। मसलन ये एक बीकर जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक हाफ सेल है और ये एक हाफ सेल, दोनों हाफ सेल मिलकर एक गैल्वानिक सेल बना रहे हैं। तो गैल्वानिक सेल जो दो हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को हम एनोड कह देते हैं, एक को कैथोड, और साथ में सॉल्ट ब्रिज होता है जो दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को, आयन कंसंट्रेशन को न्यूट्रल रखता है। मसलन अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ से ये सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए मूव करना शुरू कर देगा नेगेटिव चार्ज, ताकि दूसरी तरफ भी उसके इक्वल हो जाए। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, दूसरी तरफ कम हो गया, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव करना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव आयंस मूव करना शुरू कर देंगे दूसरी तरफ। तो इस तरह ये आयंस की कंसंट्रेशन को बरकरार रखता है सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, यू शक्ल की ट्यूब होती है, इसके अंदर जेली नमा मादा भरा होता है। जेली नमा इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन भर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन भरते हैं कंसनट्रेटेड जेली फॉर्म में, और इसकी जो ये वाली सतह है, चूँकि गिरने से बचाने के लिए ये वाली सतह जो है पोरस रखी जाती है। पोरस से मुराद इसके अंदर सुराख रखे जाते हैं ताकि आयंस को माइग्रेशन के लिए रास्ता मिल सके। वो पूरे का पूरा ये बंद नहीं किया जाता ताकि आयंस जो है वो मूव करते रहें। तो ये गैल्वानिक सेल है, बुक से देखें ज़रा।
गैल्वानिक सेल की सबसे पहले डेफिनेशन है द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिसमें खुद ब खुद रिएक्शन वकूब ज़ीरो होगा। मसलन हमने देखा था कि यहाँ से Zn ने खुद इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, Zn2 पॉजिटिव बना, तो इसने खुद ब खुद किए, इस खुद ब खुद रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, खुद ब खुद रिएक्शन होता है एंड जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, इस कॉल्ड गैल्वानिक सेल। एग्जांपल है इसकी डैनियल सेल, इसकी एग्जांपल आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल यानी गैल्वानिक सेल। अ गैल्वानिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स ईच कॉल्ड अ हाफ सेल। 2 बिकर, मैंने आपको बताया 2 सेल हैं, हर सेल को हम हाफ सेल कहेंगे। कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली बाय अ सॉल्ट ब्रिज, उसको हम जोड़ते हैं सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए। इन ईच ऑफ द सेल हाफ सेल एंड इलेक्ट्रोड इज़ डिप्ड इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन साल्ट। फ़र्ज़ करें ये जो इलेक्ट्रोड मैंने लिया जिंक साल्ट का था, जिंक इलेक्ट्रोड जिंक मेटल का था, तो इसी का ही साल्ट यूज़ करेंगे। इसमें जो सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट आप यूज़ करेंगे वो इसी के ही साल्ट का होगा, मसलन जिंक सल्फेट का होगा। इसी तरह अगर हमने यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज़ किया तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होगा वो कॉपर सल्फेट का होगा। तो जो सी मेटल का आपने इलेक्ट्रोड यूज़ करना है उसी के साल्ट का आपने सोल्यूशन एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना है। An electrode is dipped in 1 molar solution of its own salt and connected through a wire, एक वायर के ज़रिए उसको जोड़ देना है। उसके बाद ये डायग्राम है आपकी बुक में दिखाई गई, ये डायग्राम आपने बनानी भी है। नेक्स्ट है जी द लेफ्ट हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक, यानी ये वाला जो है इसको हमने जिंक के मेटल का लिया है और इसके अंदर जो सोल्यूशन डाला है वो है जिंक सल्फेट का। इसी तरह जो राइट सेल है इलेक्ट्रोड है उसको कॉपर का लिया है और उसके अंदर जो सोल्यूशन डाला है वो 1 मोलर ऑफ कॉपर सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। आगे साल्ट ब्रिज है, ये अक्सर बोर्ड में आता भी है, व्हाट इज़ साल्ट ब्रिज, व्हाट इज़ इट्स यूज़। तो साल्ट ब्रिज इज़ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, ये जो साल्ट ब्रिज आपको नज़र आ रहा है यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है। इट कंसिस्ट ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सपोर्टेड बाय इन अ जेली टाइप मटेरियल। तो इसको जेली टाइप मटेरियल में या कंसनट्रेटेड फॉर्म में इसके अंदर भर दिया जाता है। The ends of a tube are sealed with a porous material like glass wool। इसके अंदर जो इसके जो किनारे हैं वो आपने बंद करने हैं, लेकिन ऐसे मटेरियल से जिसके अंदर सुराख हो, पोरस मटेरियल हो। द फंक्शन ऑफ द साल्ट ब्रिज, ये अक्सर आता है शार्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इज़ टू कीप द सोल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल्स न्यूट्रल बाय प्रोवाइडिंग अ पाथवे फॉर माइग्रेशन ऑफ आयंस। मैंने अभी आपको बताया अगर यहाँ पर पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए हैं तो यहाँ पर कमी हो गई है पॉजिटिव आयन की, तो यहाँ से पॉजिटिव आयन मूव करेंगे, उसको न्यूट्रल कर देंगे, तो आयंस की माइग्रेशन के लिए ये मददगार साबित होता है। उसके बाद शार्ट क्वेश्चन नंबर थे आपके 10, 12 एंड 13। देखें ज़रा, शार्ट क्वेश्चन नंबर 10 है वाई डज एन इलेक्ट्रोड कैरी नेगेटिव चार्ज इन गैल्वानिक सेल बट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बताना है कि गैल्वानिक सेल में जो नेगेटिव चार्ज क्यों दिया है हमने, जबकि पॉजिटिव चार्ज क्यों दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। मैंने अभी आपको बताया गैल्वानिक सेल में जो है वो एनोड पर नेगेटिव चार्ज रखा जाता है क्योंकि उस तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ रहे होते हैं, इसलिए वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा होता है। तो ये आपका आंसर होगा। इन गैल्वानिक सेल इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्राम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रॉन मूव फ्राम कैथोड टू एनोड, एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वाई डू इलेक्ट्रॉन्स गेट देयर नेम्स एनोड एंड कैथोड इन ए गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल में एनोड और कैथोड किस तरह नाम दिए जाते हैं इलेक्ट्रोड को। तो गैल्वानिक सेल में देखें ज़रा, एनोड चूँकि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, इस वजह से जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगी उसको हम एनोड का नाम देंगे, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगी उसको हम कैथोड का नाम देंगे। तो इस वजह से इनको इनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बिना पर इनको एनोड और कैथोड का नाम दिया जाता है। देखिए ज़रा, ये आंसर है आपका। इन गैल्वानिक सेल द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी उसको हम कहेंगे एनोड, और जहाँ पर रिडक्शन होगी उसको हम कहेंगे कैथोड। तो इस वजह से उनके नाम रख दिए जाते हैं उनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बिना पर। उसके बाद शार्ट क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट हैपन्स एट द कैथोड इन ए गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल में कैथोड पर क्या होता है जी। तो देखें ज़रा, ये गैल्वानिक सेल है, कैथोड देखें ज़रा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। चूँकि जो कैथोड है वो पॉजिटिव आयंस को इलेक्ट्रॉन फ्राहम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन देता है, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है इसलिए वहाँ पर रिडक्शन होगी। तो इसका आंसर भी देखें ज़रा,
इन गैल्वानिक सेल द कॉपर आयंस गेट इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे फ्राम कैथोड, कैथोड से एंड रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कैथोड, तो इसलिए वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, और साथ में टॉपिक होगा जी गैल्वानिक सेल और साथ में उसकी कंस्ट्रक्शन, गैल्वानिक सेल की डेफिनेशन और साथ में कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ तक आपका टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।